ज्योतिरादित्य सिंधिया चर्चा में बने हुए हैं। एक तरफ जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में निकल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से यात्रा का स्वागत किया है, क्या कांग्रेस से उनकी नजदीकियां बढ़ सकती हैं या कोई इशारा कर रहे हैं? वहीं बीजेपी में उनकी स्थिति क्या है, यह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि आने वाले समय में जो कैबिनेट विस्तार होगा या मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होगा मध्य प्रदेश में, उसमें बहुत मुमकिन है कि ज्योतिरादित्य के नजदीकी जो विधायक मंत्री बनाए गए थे वो मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएं। हालांकि ये कयासों का बाजार है, लेकिन इस सब के बीच में एक चर्चा और गर्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने महत्वपूर्ण हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम है। सांकेतिक रूप से भी बीजेपी के लिए वो एक बड़ी जीत की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर और जिनके परिवार की जड़ें कांग्रेस की थीं, ऐसे नेता ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह दिखाई पड़ेंगे या फिर उनका चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर आगे रखा जाएगा? ये एक बड़ा सवाल और चर्चा मध्य प्रदेश में चल रही है, या यूं कह लें कि इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। अटकलों का बाजार शिवराज सिंह चौहान के भविष्य को लेकर भी गर्म है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों अजीब सी बेचैनी दिखाई पड़ रही है, जो अब चर्चा का विषय बनती जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा संसदीय बोर्ड से हटाए जाने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सीएम शिवराज के भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अब की बार शिवराज सिंह चौहान की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। चर्चाएं हैं। आपको बता दें, इस समय शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल के 30 मंत्रियों में सिंधिया समर्थक 9 मंत्री शामिल हैं। इस प्रकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में दबदबे को साफ आंका जा सकता है। इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि 2023 में किसके नेतृत्व में भाजपा मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में रहे, तब तक वो शिवराज सरकार के लिए हमेशा परेशानी खड़ी करते रहे। लेकिन अब बीजेपी में आने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं। मिशन 2023 की सफलता के लिए बीजेपी कई बड़े बदलाव कर सकती है। इन सब के बीच सिंधिया समर्थकों की दबी जुबान से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व को लेकर आवाज भी उठाई जा रही है। मिशन 2023 की सफलता के लिए भारतीय जनता पार्टी गुजरात के फॉर्मूले पर काम कर रही है। गुजरात में बीजेपी की बंपर जीत के बाद एक बार फिर गुजरात मॉडल पर अगले सभी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात चल पड़ी है। आइए अब हम आपको बताते हैं सीएम की रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ऊपर कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विकल्प के रूप में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ऊपर आ रहा है। यह नाम इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी हुई है, या फिलहाल जो सरकार चल रही है उसका श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में महाराज के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं सिंधिया के कमान संभालने से फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। महत्वपूर्ण पदों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दावेदारी मानी जा रही है। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल के 30 मंत्रियों में सिंधिया समर्थक 9 मंत्री शामिल हैं। इस प्रकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में दबदबे को साफ आंका जा सकता है। बीजेपी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमान सौंपती है तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। केंद्रीय मंत्री कांग्रेस की हर छोटी बड़ी सियासी चाल से अच्छी तरह वाकिफ है। इसके अलावा देश भर में यह भी संदेश जाएगा कि बीजेपी योग्य जनप्रतिनिधियों को हमेशा आगे बढ़ाती है, भले ही वो विपक्षी दल से इस्तीफा देकर ही क्यों ना आए हों। इससे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले नेताओं का उत्साह बढ़ेगा और बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे अन्य चेहरे अपने लिए बीजेपी में जगह तलाश सकते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि सिंधिया के फायदे हैं तो नुकसान भी कुछ दिखाई पड़ते हैं। अगर सिंधिया को आगे बढ़ाने से होने वाले नुकसान की बात की जाए तो बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में पहली और दूसरी पंक्ति के दर्जन भर नेता शामिल हैं, वो भी विद्रोह कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिशन 2023 की कमान सौंपने से कई फायदे हैं। वो पूरे मध्य प्रदेश में जनता और नेताओं के बीच अच्छी पकड़ रखते हैं। उन्हें चुनाव की रणनीति भी बनाना काफी अच्छी तरह से आता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का खुद अपना वोट बैंक भी है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ने से कुछ नुकसान भी हैं। वो लंबे समय से सीएम के पद को संभाल रहे हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी के कारण बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। कमलनाथ की सरकार गिराने में नरोत्तम मिश्रा ने अहम भूमिका निभाई थी। भाजपा संसदीय बोर्ड से शिवराज की विदाई हुई तो कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। कांग्रेस को तोड़कर
भाजपा यहां सत्ता में आई है। सिंधिया पहले से ही कुर्सी के दावेदार माने जाते रहे। वहीं शिवराज की ही कैबिनेट में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उनके प्रतिस्पर्धी माने जाते हैं। कहा जाता है कि कमलनाथ की कुर्सी गिराने में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की भूमिका अहम रही, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। भाजपा वैसे भी नया चेहरा और नई पैकेजिंग की राजनीति करने में माहिर मानी जाती है। भाजपा इससे पहले कर्नाटक, उत्तराखंड और गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस फॉर्मूले को अमल में ला चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, यह खबर हमने आपको दिखाई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम का समय बाकी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले शिवराज सिंह चौहान अपनी कैबिनेट में एक और विस्तार करने जा रहे हैं। इसमें कांग्रेस से भाजपा में आए सिंधिया समर्थकों को हटाया भी जा सकता है। खासकर उन मंत्रियों का जिनका परफॉर्मेंस सरकार के लिए किरकिरी बना हुआ है, उन्हें हटाया जा सकता है। शिवराज कैबिनेट में 30 मंत्री हैं, इनमें 9 मंत्री सिंधिया गुट के बताए जाते हैं। इनमें 6 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री हैं। इन मंत्रियों में से कुछ को हटाने की बात कही जा रही है। टीम शिवराज में संभावित फेरबदल में क्या होगा, यह आने वाले समय में पता चल जाएगा। हालांकि यह चर्चा कई दिनों से चल रही थी, लेकिन बीच में गुजरात चुनाव के कारण मामला टल गया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लंबे समय से सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही थी। भाजपा अपने स्तर पर अगले चुनाव की तैयारी कर सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस को छोड़ा था। 18 साल वो पार्टी में रहे। उनके पिता माधवराव सिंधिया बहुत बड़े नेता रहे कांग्रेस के। 18 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी थी और भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार भी गिरा दी थी। उस वक्त कांग्रेस के करीब 22 विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। सिंधिया फिलहाल भाजपा से राज्यसभा के सांसद और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। सिंधिया के समर्थक कई विधायक मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री हैं। इस बीच कांग्रेस नेता लगातार सिंधिया पर तंज कसते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तो यहां तक कहा था कि सिंधिया कांग्रेस में महाराज थे, भाजपा में उन्हें भाई साहब बना दिया गया है। इसके अलावा इशारों में राहुल गांधी ने भी अपना वार किया था। जब उनसे पूछा गया था कि कई ऐसे नेता हैं जो आपकी यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल पूछा गया था, तो राहुल गांधी ने बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा था, जो बिक गए हैं वो बिक गए हैं, बिके हुओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बयान था। इससे ये तो स्पष्ट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में जाने को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वो दूर दूर तक संभव नहीं दिखाई देता। कम से कम राहुल गांधी के तेवर ये दिखाई देते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी बीजेपी का दामन थामा। जब सरकार में आए भी, आप मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार फिर से आई, उन्हें भी केंद्र में मंत्री बनाया गया, महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिया गया है। उनके पसंद के कई मंत्रियों को जगह दी गई है, क्योंकि उनके साथ जो विधायक टूट कर आए थे उन्हें भी उचित जगह देना बीजेपी की एक जिम्मेदारी थी, और ये दबाव अपने गुट को अपने साथ बांधे रखने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी था। बहरहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ हो चुके हैं, लिहाजा बीजेपी उनके लिए क्या कोई महत्वपूर्ण रोल सोचेगी। निश्चित तौर पर नागरिक और उड्डयन मंत्री केंद्र में बनाया जाना ये छोटा पोर्टफोलियो नहीं है, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक तवज्जो बीजेपी ने दी है। तो क्या मध्य प्रदेश की सियासत में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई बड़ी भूमिका दी जा सकती है, और क्या अगला चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा जा सकता है? इस तरह के कयास मध्य प्रदेश की सियासत में लगने लगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।